सांझी माता की कथा और परंपरा। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था और भीषण नरसंहार हुआ था, तब चारों ओर अशांति और दुख छा गया। महिलाएं अपने घर के बेटों और पतियों को खोकर बहुत व्यथित थीं। उसी समय ये माना जाता है कि देवी पार्वती जी ने सांझी माता के रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि देवी ने स्त्रियों को समझाया, यदि तुम सच्चे मन से संध्या के समय मिट्टी में देवी का रूप बनाकर उसकी पूजा करोगी तो घर की नकारात्मकता दूर होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और परिवार की रक्षा होगी। तभी से स्त्रियों ने सांझी माता की पूजा प्रारंभ की। कैसे बनती है सांझी माता? गांव-गांव में महिलाएं संध्या समय घर की दीवार या आंगन में गोबर और मिट्टी से एक चौका आकर यानी कि चौका बनाती हैं। फिर उसमें फूल, पत्तियां और रंग बिरंगे चित्रों से देवी का स्वरूप सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर देवी के अलग अलग रूप बनाए जाते हैं, कभी हाथों में कमल, कभी सिंह पर सवार, तो कभी पार्वती या दुर्गा के रूप में। पूजा का महत्व। ये पूजा खासकर नवरात्रि के दिनों में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री पूरे 9 दिन नियम से सांझी माता की स्थापना और पूजा करती है, उसके घर में शांति, संतोष और समृद्धि बनी रहती है। कन्याओं का विवाह जल्दी होता है और उन्हें अच्छा वर मिलता है। परिवार की स्त्रियां मिलकर गीत गाती हैं, जिसे सांझी के गीत कहा जाता है। इन गीतों में देवी की स्तुति और मंगल कामनाएं होती हैं। सांझी माता क्यों लगाई जाती हैं? 1. घर परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए। 2. परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने के लिए। 3. कृषि प्रधान समाज में अच्छी फसल और वर्षा की कामना के लिए। 4. कन्याओं के विवाह और घर की समृद्धि हेतु। सांझी माता की महिमा से जुड़ी कथा। किंवदंती है कि एक बार एक गांव में बहुत दुर्भिक्ष पड़ा। न खेतों में अनाज हुआ, न घरों में सुख शांति रही। तब गांव की स्त्रियों ने मिलकर संध्या समय मिट्टी से देवी का रूप बनाया और भजन कीर्तन शुरू किया। कुछ ही दिनों में वहां वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे और गांव में समृद्धि लौट आई। तभी से लोग मानने लगे कि सांझी माता की पूजा करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। निष्कर्ष यानी कि मोरल, सांझी माता की कथा हमें ये सिखाती है कि जब महिलाएं मिलकर भक्ति करती हैं तो घर और समाज दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये परंपरा सिर्फ पूजा भर नहीं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने का माध्यम भी है। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दें। मैं आपको यहाँ पर सच्ची और अच्छी कहानियाँ, प्रेरणादायक कथाएं और रोचक बातें सुनाता रहूंगा। तो चलिए इस सफर में मेरे साथी बनिए और हर दिन कुछ नया सीखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए।